यस। सो वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस एवरी मंथ के लास्ट फ्राइडे में, जिसमें हम लोग हेल्थ अवेयरनेस के बारे में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर लेते हैं। तो चलिए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करके आज के हमारे इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। मेरी स्लाइड्स में शेयर करती हूँ और फिर हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं। यस। सो आज का जो हमारा विषय है वह है भोजन की मात्रा और सही समय क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं, बहुत अच्छा डाइट भी करते हैं, बहुत सिस्टमेटिकली उनका डाइट शेड्यूल रहता है, अच्छी चीजें ही खाते हैं, जंक फूड नहीं खाते, परंतु फिर भी उन्हें बहुत सारी बीमारियां या तकलीफ होती हुई दिखाई देती है। तो उसका मेन कारण ही है कि कभी कभी बहुत अच्छा खाना हम लोग खाते हैं लेकिन सही उसकी मात्रा नहीं होती है, उसकी जो क्वांटिटी है और उसका जो सही समय है वह नहीं होता। और इसी वजह से जो अच्छा खाया हुआ खाना है वो भी सही तरीके से नहीं पच सकता, हजम नहीं होता है, और जिसकी वजह से आपको अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती है। और इसीलिए आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली खाने की मात्रा हमें किस तरीके से डिसाइड करनी चाहिए, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना चाहिए और खाने का एक सही समय क्या हो सकता है। सबसे पहले भगवान श्री धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के आराध्य दैवत है, और भगवान स्वामी नारायण, इनको नमन करके आज का यह सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला आपके लिए मेरा सवाल है कि क्या आप खाना सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं या स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। है ना, बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि जीने के लिए खाना खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, वह पता ही नहीं चलता है। बट हमको ये देखना है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं या जो भी हम लोग मुंह के अंदर डालते हैं, वो जो खाना है, वो जो भोजन है या वो जो पदार्थ है, क्या वो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है। उसे जानकर, उसे समझकर ही आपको उसका सेवन करना आवश्यक है। बहुत बार हम ऐसे सिर्फ स्वाद को अच्छा लगता है, हमारी जीवा या टेस्ट बड को अच्छा लगता है, इसलिए ऐसे सब पदार्थ खाते हैं कि कभी कभी वो खाने लायक भी नहीं होते या उनसे कोई भी पोषण आपको नहीं मिलता है। और आज का जो मेन टॉपिक है, जो आप स्वास्थ्य के लिए खाना खाते हो, उसको भी किस तरीके से खाना है और कौन से प्रमाण में खाना है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि अन्न है ये पूर्ण ब्रह्म है। हमारी बॉडी का पूरा पोषण जो है ये अन्न से होता है। आयुर्वेद में जो बताया है कि हमारे शरीर के 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश होता है, मनोमय कोश होता है, विज्ञानमय कोश होता है, आत्म कोश होता है। तो ऐसे बहुत जो 5 पंच कोशा जो बताए गए हैं, तो उसकी उसके अनुसार हम जब उसको खाने को जब सेवन करते हैं, तो ये स्पेसिफिकली हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा मन, हमारी आत्मा, इन सभी का पोषण ये खाने से होता है। और इसीलिए अन्न को पूर्ण ब्रह्म ऐसा कहा गया है। तो ज्यादा खाने से बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। और जब हम लोग हमारे पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तब हमें ज्यादातर ऐसे हेतु फाइंड आउट हम लोग जब करते हैं कि व्हाट इज द रीजन ये प्रॉब्लम होने के पीछे का, तो उसमें ये ज्यादातर प्रॉब्लम के जो रीजन है ये इसी में दिखाई देते हैं कि ज्यादा खाना, गलत समय पर खाना, बिना भूख तो भी है, भूख नहीं है तो भी खाना खाते हैं लोग, मोबाइल देखते हुए खाना, बहुत फटाफट खाना, बहुत जल्दबाजी में खाना। और ऐसे जो खाने की जो मेन भोजन की जो प्रक्रिया है, उसको सही तरीके से नहीं करने की वजह से इतनी सारी जो बीमारियां ये पिक्चर में मैंने दिखाई है, नौशिया, फीवर, वॉमिटिंग, जुलाब होना, यहाँ से लेके तो हार्ट अटैक तक, या ब्रेन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, या थायराइड, डायबिटीज, ऐसी भी बीमारियां इसकी वजह से आगे जाकर आपको हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हमने जैसे बताया कि अन्न ये औषधि की तरह हम लोग सेवन करते हैं, सही प्रमाण में। औषधि का डोज कैसे होता है ना, हम लोग प्रॉपर डोज में लेते हैं। डॉक्टर को पूछते हैं कि एक बार खाना है कि 2 बार खाना है, एक गोली खानी है कि 2 गोली खानी है। पेशेंट के अनुसार, उसके व्याधि के अनुसार उसका डोज कम ज्यादा होता है। उसी के प्रमाण, उसी के अनुसार अन्न, जो भी खाना हम लोग खाते हैं, उसको भी औषधि की तरह अगर हम लोग लेते हैं, सही मात्रा में लेते हैं, सही विधि से लेते हैं। जैसे हम लोग कोई दवाइयाँ है जो हनी के साथ देते हैं, कोई दवाइयाँ पानी के साथ देते हैं, कोई दवाइयाँ दूध के साथ लेने के लिए बोलते हैं। उसी प्रकार ये अन्न भी अगर औषधि के तरीके से हम लोग खाते हैं,
सो डेफिनेटली आपको कोई भी मेडिसिन लेने की आगे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्टीव जॉब्स, इनका एक वाक्य है, इनका एक सेंटेंस है कि ईट फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। अगर आपने अपने खाने को दवाइयों के तरीके से नहीं खाया तो आगे जाके आपको मेडिसिन खाने के जैसे खाना पड़ेगा। मतलब इतनी सारी दवाइयां लोग खाते हैं, खाने पे बैठते हैं तो खाना कम और मेडिसिन ज्यादा होते हैं, इतनी दवाइयां उनको खानी पड़ती है अगर आपने खाने को सही तरीके से नहीं खाया तो। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम लोग देखें तो ये भोजन का क्या महत्व है। भोजन जो है आहार का जीवन, अपने जीवन का आधार है ना। क्योंकि आहार जो हम लोग लेते हैं उसी से हमारी रस धातु की उत्पत्ति होती है। हमारे शरीर के बाकी के जो धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी का पोषण ये रस धातु से होता है, आहार रस से होता है। और उसी के बाद हमारा ओज निर्माण होता है। और अगर हमारे सही शरीर में आहार अच्छी तरीके से जा रहा है तो डेफिनेटली हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, हमारा मन शांत होगा, हम एनर्जेटिक होंगे। जो भी कार्य करना है, हम दिन भर कितना भी कार्य करेंगे हम लोग थकेंगे नहीं, हमारी एनर्जी अच्छी होगी। पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर एक कार्य को हम लोग सहन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी आजकल बोला जाता है, वह भी अच्छी होने के लिए ये आहार ही आपको मदद करने वाला है। और इसीलिए आहार का बहुत इंपॉर्टेंस है। जितना आयुर्वेद में सिर्फ मेडिसिन के ऊपर फोकस नहीं किया गया है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आहार के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि मेन प्रयोजन ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की हमको रक्षा करनी है। पहले ये समझे कि अग्नि मतलब क्या। अग्नि इज अ डाइजेस्टिव फायर। और सिर्फ पेट में जो भूख लगना या भूख नहीं लगना, इतने से ही अग्नि का पता नहीं चलता है। बट अग्नि हमारी बॉडी में जो भी हम लोग खाते हैं उसका पचन करना, फिर उसके बाद आहार रस के बाद बाकी के धातुओं का परिपोषण करना, रस धातु से रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, ये आगे के धातु का भी जो परिवर्तन होता है उसके लिए भी अग्नि की जरूरत होती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि खाते तो बहुत अच्छा है परंतु उनका वजन नहीं बढ़ता है। और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं परंतु उनका वजन बढ़ते जाता है, क्योंकि उनका सिर्फ मेद धातु बढ़ता है लेकिन आगे के धातुओं का पोषण नहीं होता है। और जिनका वजन नहीं बढ़ता है उनका सिर्फ रस धातु तक वो आहार रह जाता है, आगे के धातुओं तक वो पहुंचता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका वजन नहीं बढ़ता। ये सभी चीजें जो है अग्नि के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अग्नि हमारी डाइजेस्टिव फायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अग्नि है तो हम जीवित है, अग्नि नहीं है, जैसे अग्नि खत्म वी आर डेड। जैसे बोलते ना एलोपैथी में ईसीजी का स्ट्रेट लाइन आ गया तो बंदा या पर्सन डेड हो गया, उसी तरीके से अग्नि जब हमारे शरीर में अच्छी तरीके से कार्यरत होता है तब तक हमारी लाइफ है, तब तक हम जिंदा है। अगर अग्नि एक बार खत्म हो जाती है तो हमारी लाइफ भी खत्म हो जाती है। जैसे आपके घर पे का एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो आपके घर पे जब गैस होता है, गैस की आंच अगर हम लोग कम रखेंगे, या समझो गैस खत्म होने को आया है आपका या खत्म हो चुका है, तो उसके ऊपर खाना रख के, कढ़ाई रख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि खाना पकेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे से फ्लेम ही नहीं है, गैस नहीं है। द सेम वे अगर अग्नि ही नहीं है, अग्नि कमजोर है, डेफिनेटली पाचन कमजोर होगा, बाकी के सभी सिस्टम का जो परिवर्तन है वह सही तरीके से नहीं होता है। और इसीलिए अग्नि को समझ के ही आपको खाना खाना आवश्यक है। और ये अग्नि कब अच्छा होता है? दिन भर में अच्छा होता है, क्योंकि दिन भर सूर्य होता है, वह भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। भोजन की सही मात्रा क्या है कि जितना भोजन एक समय पर हम लोग खाते हैं उसको आसानी से पचा सके, वही है सही मात्रा। बहुत बार हर एक पर्सन के लिए वो अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए मैं इतनी 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी ऐसे काउंटिंग नहीं कर सकती हूँ, या कितने कैलोरीज में खाना है, इतना ही फैट, इतना ही प्रोटीन, ऐसे डिसाइड नहीं हो सकते, बिकॉज एवरी पर्सन की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, एवरी पर्सन जो कार्य कर रहा है वो अलग अलग है। और इसीलिए उसके अग्नि के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार, उसके वय, दोष, दुष्य, काल, बल, इसके अनुसार आपको उसके आहार की मात्रा को डिसाइड करना पड़ता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में मात्रा शितीय जो अध्याय है उसमें आहार की मात्रा को व्यक्ति की पाचन क्षमता और दोषों के संतुलन के अनुसार जोड़ा गया है। तो हर एक व्यक्ति के लिए आहार बदलता है, और एक ही व्यक्ति के लिए भी अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग दिन के जो सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, रात का टाइम, उसमें भी उसके आहार की मात्रा चेंज होती है। क्योंकि अकॉर्डिंगली जैसे दिन बदलता है, जैसे ऋतु बदलती है, हमें अपने आहार को बदलना आवश्यक होता है। भोजन की सही मात्रा क्या है? अगर आप इमेजिन करो अपने स्टमक को, कि भाई आपके स्टमक के 4 भाग आप समझेंगे, तो उसमें से आधा भाग आपको अन्न के लिए रखना है, मतलब आधा भाग आपको खाना खाना है। उसमें उसमें से जो 1/4 पार्ट है
वह पानी के लिए या फिर लिक्विड जो भी हम लोग लेते हैं, कढ़ी लेते हैं, दाल लेते हैं, छाछ लेते हैं, पानी पीते हैं, उसके लिए आपको 1/4 पार्ट रखना है और 1/4 पार्ट को पूरी तरीके से खाली रखना है ताकि वहां पे वायु का संचरण हो। वो खाली जगह इसीलिए है क्योंकि पचन का कार्य सही तरीके से हो। अगर वहां पे हम लोग खाली जगह नहीं रखेंगे तो अन्न का पचन कैसे होगा। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे हम लोग मिक्सर का घर पे जार होता है, उसमें कोई भी चटनी बनाते हैं तो पूरा ओवर तक नहीं भरते, ऊपर के लेवल तक नहीं भरा जाता है। जो भी धनिया है या नारियल है या सिंगदाना है, जो भी हमको डालना है उसके अंदर, उसको हम लोग आधे लेवल तक ही भरते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, थोड़ी स्पेस रखते हैं ताकि वो आगे ऊपर आने वाला है और फूलने वाला है, उसको जगह चाहिए घूमने के लिए। द सेम वे हमारे पेट के अंदर भी जो भी आप खाना खाते हो उसको घूमने के लिए, पचाने के लिए जगह होनी बहुत आवश्यक है। या घर पे भी हम लोग जब कोई बर्तन में चावल या कोई भी चीज पकाते हैं तो भी हम लोग उस बर्तन में वो समाएगी कि नहीं, क्योंकि हमको पता है वो पकने के बाद बढ़ने वाली है, ग्रो होने वाली है, बट ज्यादा होने वाली है, तो उसके अनुसार हम लोग उस बर्तन को चूज करते हैं। तो इसीलिए आपको ये बात को ध्यान में रखना है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपके जो स्टमक है या उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने दो भाग है, कौन सा कितना भाग आपको खाना है। सो जस्ट इमेजिन कि आपकी फुलनेस कैपेसिटी कितनी है। एक टाइम पे अगर आप खाने को बैठोगे तो कितना खा सकते हो, दैट इज योर फुलनेस कैपेसिटी। उसका आधा अगर आप करते हो, सो डेफिनेटली उसका आधा अगर आप करते हो तो वो आपका हो गया हाफ पार्ट, है ना। अगर आप इमेजिन करो कि मैं 4 रोटी खा सकती हूँ एक टाइम पे बैठ के, तो मुझे 2 ही रोटी खानी है। अगर मैं 6 रोटी खा सकती हूँ तो मुझे 3 ही खानी है। मतलब मेरी जो फुलनेस कैपेसिटी है उसका हाफ मुझे करना है, उतना ही मुझे खाना है। फिर हमको जल का सेवन करना है या लिक्विड के लिए थोड़ा भाग खाली रखना है, और एक पार्ट तो पूरी तरीके से स्पेस रखना है, जगह रखनी है डाइजेशन होने के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही मात्रा में भोजन किया है कि नहीं किया है। जब भी हम लोग भोजन करते हैं या खाना खाते हैं या कुछ भी पदार्थों का सेवन करते हैं, आपको हल्का लगना चाहिए, आपको एनर्जेटिक लगना चाहिए, ऊर्जा महसूस होनी चाहिए। आपको जो डकार है वह सामान्य आनी चाहिए, उस खाने की डकार या खट्टी डकार नहीं आनी चाहिए। आपको आलस्य या एकदम लिथार्जिक वाला या सुस्ती ऐसा नहीं होना चाहिए। और थोड़े टाइम के बाद 3 या 4 घंटे के बाद फिर से आपको भूख लगनी चाहिए। ये अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, दैट मीन्स आपने जो भी खाना उस समय खाया था वो सही मात्रा में खाया था। परंतु कितने लोगों को भोजन के बाद क्या होता है, बहुत नींद आती है। मतलब वो पेशेंट कुछ बोलते हैं कि भाई खाने के बाद मैं मैडम बैठ ही नहीं सकती हूँ, इतनी मतलब बैठे बैठे ही मुझे कोई सुला दे तो मैं सो जाऊं, इतनी नींद आती है। दैट मीन्स ओवर खाना उन्होंने खा लिया है, भारीपन लगता है। फिर खाने के बाद यहाँ से उधर उठने को भी उनको तकलीफ होती है, हाथ धोने को जाने का भी मन नहीं करता है, इतना हेवीनेस उनकी बॉडी में होता है। बहुत ज्यादा पेट के अंदर गैस बनती है, सुस्ती आती है, कुछ काम करने की एनर्जी नहीं रहती है। अगर ऐसा सब हो रहा है, इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा खाना खाया है, और जो खाना खाया है वो शरीर आपका सही तरीके से नहीं पचा पा रहा है, और इसी वजह से ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, तो दिनचर्या का जो एक कंसेप्ट है आयुर्वेद में कि कभी आपको कैसे कितना खाना खाना चाहिए। तो सूर्य जो है ना, ये अग्नि का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य से ही हमको एनर्जी मिलती है, सूर्य से ही हमारा अग्नि भी प्रज्वलित होता है। और इसीलिए दिन का जो समय होता है, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक वो वाला जो समय है वो खाने के लिए, खाना पचाने के लिए बहुत सही होता है, अच्छा होता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि दोपहर का जो खाना है वो अच्छी तरीके से आपको लेना है, परंतु देर रात तक बहुत ज्यादा लेट आपको खाना नहीं खाना है। सूर्यास्त के पहले बहुत सारी ऐसी सिस्टम्स है कि जिसमें हम लोग सूर्यास्त के पहले ही खाना खाने के लिए एडवाइस करते हैं। बहुत सारी बीमारियों में सिर्फ इतना सा अगर हम लोग चेंज करते हैं कि सुबह का खाना और शाम का खाना, रात को कुछ भी नहीं खाना है, अगर इतना भी परिवर्तन किया जाए तो मैक्सिमम बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। क्योंकि दिन में जब अग्नि होता है, सूर्य होता है, तो अग्नि का कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। और इसीलिए जितना हो सके आपको दिन भर के टाइम में खाना खाना चाहिए, पर रात को या जैसे सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ये सही समय का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसी के साथ साथ सुबह का जो टाइमिंग अगर लोग पूछते हैं, तो सुबह 8 से 9 बजे का जो टाइम है, यह जो टाइम है उसमें आप आपका जो हल्का थोड़ा सा पौष्टिक नाश्ता, जो पौष्टिक हो, जो हेल्दी हो, चाय बिस्किट
या खाली बिस्किट टोस्ट या ये सब आपको नहीं खाना है, बिकॉज इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है और ये आपको खाने से और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए सुबह के टाइम पे आप राजगिरे का लड्डू खा सकते हो, घर पे बनाए हुए पोहे, उपमा, शीरा, थाली पीठ या सब्जी रोटी ये भी खा सकते हो जितनी आपको भूख लगे। सो उसके अनुसार जो पौष्टिक हो, जो हेल्दी हो, थोड़ी खीर है, इसका भी आप सेवन कर सकते हो। खजूर है, अंजीर है, इसका भी आप सेवन कर सकते हो, क्योंकि रसायन काल है। उस टाइम पे अगर आपका रात का खाना सही तरीके से पच गया है और आपको भूख लग रही है, तभी आपको यह नाश्ता भी करना है। परंतु अगर आपका पहले के दिन के रात का खाना ही नहीं हजम हुआ है और सुबह उठने के बाद आपको हेवी लग रहा है, मजा नहीं आ रही है, हल्का नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा सुस्ती जैसा हो रहा है, इसका मतलब आपका रात का खाना ही सही तरीके से नहीं पचा है। इसके लिए सिर्फ डॉक्टर ने बोला है, इसके लिए सुबह आपको बादाम, खजूर, अंजीर ये सब नहीं खाना है। क्योंकि बहुत बार अगर रात का खाना बिना पचे आपने ये सुबह का खाना खा लिया या सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। तो अपनी बॉडी के अनुसार हर एक दिन अपना अलग होता है। सो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ये समझ के ही आपको इन सब चीजों को समझना है, क्योंकि हर एक दिन आपका अलग हो सकता है। एक आधे दिन अगर आपको अपने शाम को या रात को बहुत हेवी खाना खाया हो, तो शायद आपको सुबह भूख भी ना लगे, तो उस वक्त आपको सुबह का नाश्ता स्किप कर देना है। फिर दोपहर का जो भोजन है वो 12 से 1 बजे के अंदर, 1:30 बजे के अंदर आपको ले लेना है, क्योंकि उस वक्त जो सूर्य है वो उसके मध्याह्न के सेंट्रल पॉइंट पे होता है। उस टाइम पे धूप भी बहुत बहुत ज्यादा मतलब तेज होती है। इसकी वजह से अग्नि भी प्रज्वलित होता है, जिसके कारण जो भी आहार हम लोग ग्रहण करते हैं इस समय में, उसका पचन, उसका पाचन अच्छी तरीके से होने में आपको फायदा मिलता है, मदद होती है। और इसीलिए जो भी हेल्दी खाना, जो भी फुल फूड या प्रॉपर मील जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको दोपहर के खाना आवश्यक है। और रात का खाना है, या नॉर्मली रात को भी बोलोगे तो शाम को खाना है, रात को नहीं खाना है। 6 to 8 PM के बीच में आपको जो है रात का खाना या शाम का खाना हम उसको बोलेंगे, वो खाना है, वो भी हल्का होना चाहिए। क्योंकि रात के खाने के बाद आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करने वाले हो। दिन में या नाश्ते के बाद आप दिन भर कुछ काम करने वाले हो, आपका जो वर्क है, जॉब है, वो करने वाले हो। इसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसके लिए सुबह का खाना आपको अच्छी तरीके से खाना है। और रात का खाना बहुत हल्का खाना है, क्योंकि रात को, शाम को सूर्य की अवेलेबिलिटी नहीं है, सूर्य नहीं होता है। इसके लिए वो खाना हजम करने के लिए बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती है, अग्नि उतना नहीं प्रज्वलित होता है। और इसीलिए कम से कम और हल्का खाना आपको रात के समय में खाना है। और जो भी शाम का खाना आपका है, वो 2 से 3 घंटे सोने से पहले, अगर आप 10 बजे सोते हो तो 7 या 8 बजे तक आपका खाना हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ताकि जब आप खाना खाओ तो आगे के 2 से 3 घंटे उसको पचने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप इमीडिएटली खाना खाते हो और सो जाते हो, तो आपकी सिस्टम भी स्लो हो जाती है, आपका जो भी खाना आपने खाया है वो सही तरीके से हजम नहीं हो पाता है। इन चीजों को ध्यान में रखना, याद रखना बहुत ही आवश्यक है। फिर गलत समय पे खाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, कि लेट नाइट जो बहुत ज्यादा रोज, कुछ मेरे पेशेंट है कि रात को 11 बजे, 11:30 बजे खाना खाते हैं। इस समय पे खाना खाएंगे तो डेफिनेटली उनका डाइजेशन कमजोर हो जाएगा, आम या जो टॉक्सिन्स है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा, वजन बढ़ेगा, नींद खराब होगी, अग्निमंद हो जाएगा। और इससे भी बहुत बड़ी बड़ी और भी बीमारियां उनको हो सकती है, क्योंकि जो भी वो खा रहे हैं वो पचता ही नहीं है उस समय पे। उस समय शरीर के अंदर पचाने की ताकत ही नहीं है, तो खाने से कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। फिर आपको और एक चीज का भी ध्यान रखना है कि भोजन जो है एक साधना है ना। एक सिर्फ काम निपटाना है, इसके लिए आपको उसको नहीं खाना है, परंतु बहुत शांति से, बहुत शांत मन रख के, आनंद से, प्यार से आपको खाना खाना है। एक जगह पे बैठकर आपको खाना खाना है, अच्छी तरह चबा चबा कर, 32 टाइम्स बोलते ना हम लोग, बच्चों को भी सिखाते हैं कि 32 बार चबाकर आपको खाना खाना चाहिए। अच्छी तरीके से उसको दांतों के बीच में चबाकर, उसमें अपने मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसको प्रॉपर तरीके से मिक्सअप करके जब हम लोग खाने को खाते हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छी तरीके से पचने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारा जो 70% डाइजेशन है वो सलाइवा के थ्रू ही होता है। फिर बाद में आगे का पेट में जाने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं। सो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्वाद और कृतज्ञता महसूस करें। कितने लोग ऐसे खाना खाते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि खाना कैसे है, उसकी टेस्ट का भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। और इसीलिए मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए आपको खाना नहीं खाना चाहिए। इसकी इन बातों का भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि माइंडफुल ईटिंग करना है। माइंडफुल ईटिंग मतलब क्या, आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। आपको अभी आज भी अगर आपने खाना नहीं खाया होगा, तो जब आप खाने को बैठोगे या आपका खाना आपके सामने आएगा, तो पहले तो उसे देखे,
उसे महसूस करे, उसको सूंघे, उसका स्वाद, उसका जो सुगंध आ रही है उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए किचन में क्या बनाया है आज आपकी वाइफ ने या आपकी मम्मी ने। उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ये सुगंध आ रही है मतलब शायद ये बनाया होगा, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं, वो भी आपको समझना है। फिर उसको जब खाओगे तो हाथों से उसको महसूस करो, चम्मच से नहीं खाना है, हाथ से खाना है। उसको महसूस करो, उसका स्पर्श कैसा है, उसका फील कैसा है। और फिर जब आप उसको खाते हो एकदम शांति से, बिना डिस्ट्रैक्शन, कोई भी मोबाइल या कोई भी जो डिस्ट्रैक्शंस आपको हो रही है वो सब आपको नहीं करनी है। और बहुत बोलते हैं ना, पूरा फोकस के साथ पंच ज्ञानेंद्रिय, 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करके आपको खाना है। 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करना मतलब आपको आंखों से उसको देखना है, कान से उसको सुनना है, जो पदार्थ है उसकी आवाज भी आते हैं, जब पापड़ होता है वो तोड़ते हैं तो उसका एक आवाज आता है, उसको आपको सुनना है। फिर आपको उसका सुगंध लेना है, उसका एक स्मेल लेना है, कैसे है उसका सुगंध, कैसा आ रहा है आपको। फिर हाथों से उसको टच करना है, उसकी जो फीलिंग है हाथ को लगने के बाद कैसे होता है। सॉफ्ट वाला चावल खाने में मजा आता है, सॉफ्ट वाली पूरी खाने में मजा आता है, कितने लोगों को कड़क पूरी अच्छी लगती है, तो जिसको जैसा पसंद आए। बट वो स्पर्श से आपको पता चलता है कि ये सही बना है या गलत बना है। वो तोड़ने के बाद उसका आवाज आता है, मुंह में रखने के बाद अपनी जिह्वा उसको महसूस करती है, उसका जो टेस्ट है वो महसूस करती है, तो उसको टेस्ट को महसूस करने की कोशिश करें। और इस तरीके से ये 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करके जब आप खाना खाओगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको माइंडफुल ईटिंग का प्रैक्टिस करना है। आज से जब भी आप खाना खाओ, इन 5 इंद्रियों को मिक्सअप करके, 5 इंद्रियों का यूज करके ही आपको खाना खाना है। और ये प्रॉमिस आपको मुझे करना है। यस। सो मेन इंपॉर्टेंट हमारा सूत्र क्या है, सिंपल फॉर्मूला है कि जब भूख लगे तब खाए। ये तो मैंने बोला, टाइमिंग भी दी है आपको कि सुबह ऐसे खाओ, शाम को, दोपहर को खाओ, रात को खाओ, शाम को खाओ। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जिसको जैसी भूख लगेगी, कितने लोग होते हैं उनका अग्नि बहुत प्रदीप्त होता है, सो उनको दिन में 4 बार खाना पड़ता है। कितने लोग होते हैं उनका अग्नि बहुत मंद होता है, उनको ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है, पचता नहीं है, तो वो दिन में 2 बार भी खाएंगे तो भी चलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद में रखना है आपको, कि जब भूख लगे तभी आपको खाना खाना है। बिना भूख लगे अगर आप खाओगे तो डेफिनेटली वो हजम नहीं हो पाएगा। फिर जितना पचा सकते हो उतना ही खाएं। पचाने का हमने फॉर्मूला देखा था कि आपके स्टमक के जो 4 भाग है, इसको इमेजिन करके उसके 2 पार्ट आपको खाने से भरने हैं, एक पार्ट में जल और एक पार्ट वायु के लिए आपको खाली रखना है। इतना ही खाना आपको खाना है। आपकी जो फुलनेस कैपेसिटी है उसका हाफ द वे ही आपको खाना है। और सही समय पर खाए, क्योंकि समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत अच्छा खाना, ब्रह्मांड में खाना आपने गलत समय पे खाया तो भी आपको उसका फायदा नहीं होने वाला है। इसके लिए सही समय, अग्नि का समय, दिन का समय, ऋतु के अनुसार, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और इस तरीके से जब हम लोग खाते हैं, और हम लोग होते हैं ना, जैसे सुबह का जो खाना है, जो जो अच्छा होना चाहिए, मैंने लास्ट में एक फोटो भी रखा था बीच में स्लाइड्स में, कि दिखाती हुई, यस। तो जो ब्रेकफास्ट है, जो लोग बहुत कम खाते हैं आजकल, क्या होता है ब्रेकफास्ट में लोगों को टाइम नहीं होता है, इसके लिए चाय बिस्किट या ऐसे कुछ खाते हैं। फिर लंच में ऑफिस में जाते हैं, इसके लिए सूखा सब्जी रोटी होता है। और जो डिनर होता है वो बहुत ज्यादा हेवी होता है। 5 कोर्स डिनर होता है, सूप के साथ चावल, स्वीट, डेजर्ट, सब कुछ होता है। तो ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो फिगर है वो ऐसे हो जाएगी। बट वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ फिगर, वी वांट दिस टाइप ऑफ फिगर। हमको ब्रेकफास्ट अच्छा हेवी करना है, जो पौष्टिक हो, जो पचने में भी हल्का हो, और जब आपको भूख लगी हो तभी आपको इस तरीके का ब्रेकफास्ट करना है। लंच जो है वो अच्छा खासा प्रॉपर, जितनी आपको भूख है उसके अनुसार आपको आधे प्रमाण में खाना खाना चाहिए। और जो आपका डिनर है वो बहुत कम मात्रा में और हल्का होना चाहिए। इसके लिए कहावत भी है कि सुबह का जो नाश्ता है वो राजा के जैसा, दोपहर का खाना जो है वो प्रधान के जैसा, और रात का जो खाना है वो भिखारी के जैसा। इस तरीके से आपको खाना खाना चाहिए। तो भिखारी के जैसा मतलब क्या, कि कम खाना खाना है, अल्प मात्रा में खाना है, जो इजीली डाइजेस्टेबल है वैसे ही खाने को आपको खाना है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये जो भोजन है इसके प्रति कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। जो भी खाना हम लोग जब खाते हैं, हमारे प्लेट में जब आता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, ये ब्लेसिंग है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये खाना मिल रहा है। और इसीलिए हमें, ये प्रकृति का प्रेम है, कितने सारे लोगों की मेहनत है, किसानों की मेहनत है, किसानों के साथ जो लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया यहाँ तक आपके पास वो खाना
आपके शहर में लेके आए सब्जियां, रोटी, सब्जियां, फल या जो भी गेहूं चावल सभी कुछ, तो वो ट्रांसपोर्ट से आपके शहर तक लेके आए, आपके शहर से आपके हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने, आपके घर वालों ने उसको दुकान से आपके घर पे लेके आए, घर में किसी ने उसको पकाया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया, तब ये खाना आपके प्लेट में आया हुआ है। और इसीलिए जब हम उसको सम्मान देंगे, जब हम उसको ग्रेटिट्यूड देंगे, जब हम उसके लिए धन्यवाद की भावना रखेंगे और फिर उसको सेवन करेंगे, सो डेफिनेटली वही खाना आपके बॉडी में जाके और ज्यादा बेनिफिट आपको करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये खाना है, ये एनर्जी है। जो खाना हम लोग खाते हैं, उसी खाने से हमारा ब्लड बनता है, हमारी मांसपेशियां बनती है, हमारी हड्डियां बन रही है, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी हर एक ऑर्गन को पोषण देने का काम ये खाना कर रहा है। सो दैट मीन्स इट हैज दैट एनर्जी, पावरफुल एनर्जी उसके अंदर है। सो उस एनर्जी को जब आप थैंक यू बोल के खाते हो, ग्रेटिट्यूड के साथ खाते हो, बिना मुंह बिगड़ा के हंस के खाना खाते हो, सो डेफिनेटली वह खाना आपके लिए शरीर का पोषण भी करता है और आपको एनर्जी देने के लिए, आपको भरपूर अच्छी जिंदगी, स्वस्थ खुशहाल जिंदगी देने के लिए भी आपको वो मदद कर सकता है। और इसीलिए खाना खाने के पहले धन्यवाद देना ये बहुत ही आवश्यक है। सो इस तरीके से अगर हम लोग खाने की सही मात्रा और सही समय और सही वे से उसको खाना खाते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरीके से उसका फायदा हो सकता है। सो धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया इस सेशन को। इसको अप्लाई करना है, अभी ये सेशन इसीलिए कि जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको उसके बेनिफिट दिखेंगे, फिर आप मुझे कमेंट में या अगले बार मैसेज करके या हमारे ग्रुप में भी आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर सकते हो, ताकि लोगों को भी पता चले कि इतना सा बदलाव करने से क्या क्या फायदा आपको मिल सकता है। क्योंकि आपको मेडिसिन नहीं लेना है, बट आहार को ही मेडिसिन की तरह सही तरीके से लेना है। ये हमारा यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार नाम से यूट्यूब चैनल है। वहां पे भी आहार के बारे में और भी अलग अलग जानकारी हमने दी हुई है, कि जिसमें कैसे खाना है, पानी कितना पीना है, किस तरीके से पीना है, ये सभी तो उसको भी आप देख सकते हो। और अभी तक जनवरी से लेके जून मई तक जितने भी हमारे ये एवरी फ्राइडे के सेशन हुए हैं, उनके भी वीडियोस वहां पे यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। जो भी आपने मिस किया है पहले के सेशन, उसको भी आप अटेंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, और आपको किसी को भी कुछ सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। आप आपका हैंड रेज करते हो तो मैं आपको अनम्यूट करने का चांस दे सकती हूँ, या फिर आप चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हो। यस, चलो ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो आप इसको अभी फॉलो करो, अप्लाई करो अपनी लाइफ में, और डेली जब खाना खाते हो तब इन सब चीजों को अगर याद रख के आप खाना खाओगे, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको फायदा मिल सकता है। सो धन्यवाद फिर से एक बार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल विथ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ अहेड। थैंक यू।